नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक ऐसी मोटिवेशन की स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। रेडियो मोटिवेशन कह सकते हैं, पर बेसिकली ये रेडियो एजुकेशन है। एक कुली, सुनिए ध्यान से, कुली बन गया आईएएस ऑफिसर। ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, ये हुआ है। भारत में कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन इंडिया। बिना कोचिंग, बिना फ्री वाईफाई की है पढ़ाई, और उसके बाद सफलता की मंजिल पाई। ये है एक कुली, जो आज एक कुली नहीं बल्कि एक आईएएस ऑफिसर है। नाम है इनका श्रीनाथ। श्रीनाथ ने कभी अपने जीवन में संसाधनों की कमी को अपनी कामयाबी के रास्ते में आने नहीं दिया। वो हमेशा, जो ऐसा मोदी जी कहते हैं, आपदा को अवसर में बदलने की सोच रखते रहे, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। जीवन में आज एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया है कि जो उनके बाकी दोस्त हैं, जो कुली है स्टेशन पर, वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, जैसे कोई देवता। कड़ा परिश्रम अगर कोई भी करे, कामयाबी मिलती है, अवश्य मिलती है। एर्नाकुलम स्टेशन पर, केरल के एर्नाकुलम स्टेशन पर कुली का काम करते थे आईएएस अफसर श्रीनाथ। यानी कि पहले, अब तो आईएएस बन गए, पहले वो कुली थे। और इसके बाद उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया, लोगों का सामान उठा उठा करके, और अपनी किस्मत को कभी कोसा नहीं, अपनी किस्मत को खूब आजमाया। और फाइनली हुआ क्या? देश की सबसे मुश्किल परीक्षा, जिसको हम कहते हैं आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी परीक्षा, उसको पास करके आईएएस ऑफिसर बन गए हैं श्रीनाथ। कुछ साल पहले तक कुली का काम करते थे, आज ट्रेनिंग ले रहे हैं। कहाँ पर? जी, मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मसूरी एकेडमी, आईएएस एकेडमी में। ये एक नई मिसाल है, ऐसी मिसाल शायद कहीं मिली नहीं। बिना कोचिंग किए उन्होंने क्रैक की है यूपीएससी और केपीएससी। देश भर के लाखों छात्र आईएएस का एग्ज़ाम देते, यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं। उनमें से कुछ प्रतिशत छात्र इस परीक्षा को क्रैक कर पाते, यानी कि प्रीलिम्स से मेंस में जा पाते, और फिर उसमें से भी बहुत कम मेंस से इंटरव्यू में पहुंचते हैं, और इंटरव्यू में भी बहुत सारे छट जाते हैं, और थोड़े से जो बच्चे होते हैं, 1000, वो देश के टॉपर होते हैं, वो आईएएस बनते हैं। इनमें एक कुली एर्नाकुलम का, केरल का, जो बन चुका है आईएएस अफसर। श्रीनाथ नाम है इनका। ऐसे और भी बहुत से अभ्यर्थी होंगे, और भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी की कोचिंग अपनी दम पर, बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की पढ़ाई अपनी दम पर पास करने का मादा रखते हैं। हम बताना चाहेंगे आपको, श्रीनाथ असल में केरल के ही हैं, एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग में जो चल रहा था आज वो दिख रहा है। बनना चाहते थे आईएएस और बन गए आईएएस। रेलवे का वाईफाई उनके काम आया। उनके पास अपने तो पैसे थे नहीं, अपने मोबाइल पर रेलवे के वाईफाई को इस्तेमाल करके श्रीनाथ ने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की। कोचिंग सेंटर की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, कोई बात, उनने अपने ऊपर विश्वास रखा। उनके मन में बात आई कि बिना कोचिंग के इस कठिन परीक्षा को हम पास तो नहीं कर सकते। तब उन्होंने सबसे पहले केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का मन बनाया। उन्होंने कहा देखते हैं, अगर ये कर लेंगे तब तो आईएएस भी कर लेंगे। तो केरल का जो स्टेट एग्ज़ाम है, उन्होंने वो बड़ी मेहनत से कोशिश करके कठिन राह को रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई के माध्यम से पढ़ाई की, और स्टेशन पर लगे फ्री वाईफाई ने उनको जीत भी हासिल करा दी। यानी कि केरल की स्टेट एग्ज़ामिनेशन, केरल प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में केरल के ऑफिसर बने वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे बड़ा मुकाम चाहिए जो पहले सोचा हुआ है। कुली से बने स्टेट ऑफिसर, स्टेट से बनना चाहते थे देश के ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन अब उनका ध्यान आगे अपने अगले मुकाम पर था, जो ज़िंदगी का उनका सबसे बड़ा मुकाम था। और हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है, बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा पास करके उन्होंने मिसाल कायम कर दी है। सैल्यूट टू यू मिस्टर श्रीनाथ, आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्तंभ है, और रेडियो हिंदुस्तान पर आपकी कहानी बताते हुए हमें गर्व हो रहा है। आप सभी को भी हम ये कहना चाहेंगे, आप भी कर सकते, यू कैन ऑल्सो डू इट। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। जाते जाते हमेशा की तरह कहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम, और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।